अब देखेंगे एक चित्र, देखेंगे हम स्टोरी देखेंगे। यहाँ पे दो फ्रेंड्स है, एक ही स्कूल में पढ़ता है, एक है रंजन और दूसरा है अमन। ये रंजन और अमन का स्टोरी हम सुनेंगे, दोनों में क्या बात है। ये है रंजन और ये है अमन, ये दो फ्रेंड्स है। रंजन क्या है, एक वेल टू डू फैमिली से आया हुआ है। वेल टू डू मतलब उसके पापा कहीं अच्छी बिजनेस करते, अच्छी नौकरी करते, उसका अच्छा घर है, उसका गाड़ी है, उसका पैसा सब कुछ है, पापा के पास पैसा है, महीना अच्छा सैलरी आता है। और अमन क्या है, एक पुअर फैमिली को बिलोंग करता है। अमन गरीब है। तो दोनों की कहानी क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ये रंजन को बुखार हो गया, फीवर हो गया। रंजन को क्या हो गया, फीवर हो गया। स्कूल से गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, फीवर हो गया। उसको पापा ने उसको क्या किए, गाड़ी में लिए और एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके चले गए। वो हॉस्पिटल बहुत खूबसूरत था, बहुत पोस्ट था उस हॉस्पिटल, राइट। हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे क्या किए, काउंटर में जैसे हॉस्पिटल में गए वहाँ पे 500 रुपीज़ दे दिए रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोले थोड़ा ये टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लो आप। फिर वहाँ से कोई उनको लेके टेस्ट करवाया। बहुत प्लीज़ सर इस तरफ आइए, जैसे आप कोई बड़े हॉस्पिटल में प्राइवेट में जाओगे तो कैसे बोलोगे, सर प्लीज़ आइए, मैडम आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए, बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे। ब्लड टेस्ट हो गया, फिर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दिए तुरंत, और वो घर आ गया, मेडिसिन खा गया, बोला कोई चिंता की बात नहीं है, वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा। एंड रंजन ठीक हो गया। बट ये जो अमन है, ये बेचारा गरीब है, इसको भी बुखार आ गया। फिर उसके पापा क्या किए, ये तो 500 रुपये खर्च नहीं कर सकते, 500 रुपीज़ ही कैन नॉट स्पेंड, सो ही टुक हिज सन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक सरकारी हॉस्पिटल में उसको लेके गए। वहाँ पे क्या देखे, जब सरकारी हॉस्पिटल में ये लोग गए, जो ओपीडी होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे क्या होता है, ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जो कोई डॉक्टर को ऐसे दिखाने आए के लिए आए, जैसे बीमारी, छोटा मोटा बीमारी है, डॉक्टर को दिखाने आए, उसको बोलते हैं ओपीडी। आप पहले ओपीडी में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। अगर डॉक्टर को लगेगा कि नहीं इसको बहुत कुछ और चाहिए ट्रीटमेंट, फिर उसको एडमिट कर लेंगे हॉस्पिटल को, उसको बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, राइट, जहाँ पे पेशेंट भर्ती हो जाता है और जहाँ डॉक्टर को मिल के आ जाते हैं, दवाई ववाई लिखा के आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ओपीडी। तो ये ओपीडी में गए अपने पापा के साथ। वहाँ पे क्या देखा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है बच्चों, लंबा लाइन लगा हुआ होता है, भीड़ होती है। वो अमन गया, वो थक गया भीड़ में, अपने पापा के ऊपर लीन हो गया, मतलब झुक गया पापा के ऊपर। और बहुत देर बाद डॉक्टर मिले, बोले नहीं ब्लड टेस्ट करके लाओ। फिर वहाँ से वो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सेंटर गए, जहाँ पे ब्लड देना है। वहाँ पे देखे, वहाँ पे एक लंबा लाइन लगा हुआ है, राइट। फिर 3 दिन बाद ब्लड रिपोर्ट आया। फिर जब दिखाने गए डॉक्टर, तो दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था। फिर दवाई दिया, कोई बोला कि वायरल फीवर है, ये दवाई ले लो, खा लो, ठीक हो जाएगा। तो ये जो रंजन है, जो पहले पापा की गाड़ी में बैठ के गया, 500 रुपये उसके पापा दिए, डॉक्टर को मिले, आगे तुरंत उसका काम हो गया, वो जल्दी ठीक हो गया। बट ये अमन जो है, उसने उसी बीमारी के लिए कितना धक्का खाया, लंबे लंबे लाइन में खड़ा रहा। डॉक्टर को एक बार मिला, फिर ब्लड टेस्ट के लिए गया, फिर आया, 3 दिन बाद फिर उसका डॉक्टर से उसको मेडिसिन मिला। सो दिस इज़ द डिफरेंस। इसमें क्या है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बात है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात है। रंजन जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और अमन जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के में गया था। तो यहाँ पे 2 टर्म आ गए, हॉस्पिटल आ गया और 2 टर्म आए क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसको हम बोलते हैं पब्लिक हॉस्पिटल। सो अभी हम आगे देखेंगे ये हेल्थ सर्विस के ये जो 2 हिस्से हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, इसके बारे में आगे समझेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर किसी का कोई प्रश्न है, दे कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई डर नहीं, संकोच नहीं, पूछ सकते हैं। ये देखो चित्र देखो बच्चों, दिस इज ए इमेज ऑफ ए प्राइवेट हॉस्पिटल। कितना साफ सफाई, एयर कंडीशन, और इसका बेड देखो, इतना इंटीरियर देखो, कितना अच्छा लग रहा है। और ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कैसा है, जंगल के बीच में जैसे ऐसे कोई साफ नहीं, सफाई नहीं, कैसा धुंधला दिख रहा है। सो दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द 2 सेक्टर। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। नाउ विल अंडरस्टैंड
हेल्थ केयर सर्विस। अभी जो पहले हमने शुरू किया था चैप्टर, क्या बोला था? गवर्नमेंट इन हेल्थ सर्विसेज। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू इट्स सिटीजन। सरकार का क्या भूमिका है लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में। सो व्हाट इज हेल्थ सर्विस? सर्विस क्या होता है? सर्विस माने हो गया सेवा। जैसे मैं टीचर हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, सो आई एम गिविंग यू एजुकेशन सर्विस, आई एम गिविंग यू एजुकेशनल सर्विस। इसके लिए मुझे अपनी कंपनी से पैसा मिलता है और जो भी हो, बट आई एम डूइंग माई ड्यूटी इन एजुकेशन मीन्स आई एम गिविंग यू सर्विस। जैसे हम कोई होटल में खाने के लिए गए, कोई वेटर आया और हमें खाना ला के दिया, दैट इज सर्विस। कोई हम बाल कटाने के लिए नाई के पास गए, सैलून में गए, वहाँ बाल कटाए, दैट इज हेयर सर्विस। लाइक दैट हेल्थ सर्विस का मतलब, हेल्थ केयर का सर्विस मतलब है हेल्थ को केयर करना। मुझे बीमारी है, डॉक्टर के पास जाऊं, डॉक्टर ने अपना कान में टेटिस्कोप डाले, मेरे को चेक किए, दैट इज हेल्थ सर्विस। कुछ मेडिसिन लिख दिए, दैट इज सर्विस। मैं ब्लड टेस्ट के लिए गया, नहीं आप थोड़ा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, सैंपल कर लीजिए, जांच कर लीजिए। वो कोई लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेरा खून निकला, उसको जांच किया, दैट इज सर्विस। सो हेल्थ रिलेटेड अपनी शरीर व स्वस्थता के लिए जो भी रिलेटेड जो सर्विस सेवाएं होती है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ सर्विस। सो ये हेल्थ सर्विस को हमने पहले अमन और रंजन दोनों की जो कहानी बताई थी, उस कहानी में समझ गए कि ये सर्विस दो किस्म की होती है। एक होता है प्राइवेट सर्विस और एक होती है पब्लिक और गवर्नमेंट सर्विस। सो नाउ डिस्कस अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। ऊपर वाला कहानी से समझ गए कि पब्लिक और प्राइवेट दो किस्म की सर्विस है। रंजन गया था प्राइवेट में, अमन गया था गवर्नमेंट में, दैट इज पब्लिक सर्विस, राइट। अब समझते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस। ये सरकारी स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ मतलब गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस। ये पब्लिक, वेयर द वर्ड कम पब्लिक, पब्लिक मीन्स फॉर ऑल, ये सबके लिए। पब्लिक मीन्स फॉर ऑल, सभी के लिए। व्हेन द वर्ड कम्स प्राइवेट, जब प्राइवेट आया गया, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। ये सबके लिए नहीं है, उसकी सारी सुविधाएं सबके लिए नहीं, उसकी कुछ नियम कानून है जो देगा या फिर जो लिमिटेड लोगों के लिए, वो आगे हम पढ़ेंगे, राइट। सो व्हाट इज पब्लिक हेल्थ सर्विस? Health care is bifurcated into two segments, public health and private health service. As I told you earlier, healthcare service are divided into two parts, public healthcare service and private healthcare service, right? Public health service encompasses a network of government operated health center. ये जो public health services है, that encompasses, एक कॉम्पस में क्या होता है, बहुत सारे टूल्स होते नहीं, दैट इज कॉल्ड एनकम्पासेस। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हेल्थ सर्विस में, छोटे बड़े, उससे बड़ा, इन सारे सिस्टम को बना के बहुत सारे तरीके से हम एक पब्लिक हेल्थ सर्विस का एक नेटवर्क हमारे कंट्रीज़ में है। दरअसल सारे कंट्रीज़ में है। जैसे आप कोई गांव को जाएंगे, स्मॉल विलेज, आप क्या पाओगे वहाँ मिलेगा क्या? हेल्थ सेंटर, हेल्थ और वेलनेस सेंटर मिलेगा। वहाँ पे कौन होते हैं? एक एएनएम होते हैं, एक नर्स होते हैं और एक हेल्थ वर्कर होते हैं। ये नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पब्लिक हेल्थ नेटवर्क कैसे चलता है उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। जब किसी गांव में आप जाओगे, स्मॉल विलेज में जाओगे, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? हेल्थ सेंटर मिलेगा, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट की अलग अलग नाम होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दिल्ली में जाओ तो बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हिसाब से, बट फॉर ए स्मॉल रीजन देयर इज हेल्थ सेंटर। वहाँ पे कौन होते हैं? एक एएनएम होती है, एक नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होती है। वो लोग ट्रेंड होते हैं गवर्नमेंट के। फिर कुछ गाँवों को मिला दिए, लेट्स से 8-10 गाँव को मिला के क्या बनाते हैं? पीएचसी, पब्लिक हेल्थ सेंटर। गांव के लिए हेल्थ सेंटर, 4, 5, 8, 10 गांव के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर। वहाँ पे कौन होते हैं? वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं,
वहाँ पे नर्स होती है, वहाँ पे फार्मासिस्ट होते हैं, वहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं जो आपकी खून की जांच करते हैं, बहुत सारे जांचें करती है, यहाँ पे होते हैं। वहाँ पे एक छोटे मोटे 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर पीएससी में होते हैं। फिर जो आपकी ब्लॉक लेवल है जिसे हम मंडल बोलते हैं, एक ब्लॉक बहुत सारे पंचायत को मिला के ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक में क्या होता है, वहाँ पे होता है CHC। क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुना मेरी बात को। गांव में हेल्थ सेंटर और वेलनेस सेंटर, 4 5 8 10 गांव के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, और एक ब्लॉक लेवल के लिए, एक मंडल लेवल के लिए होता है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। वहाँ पर महिलाओं के लिए होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, बच्चों के लिए पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं, और बहुत सारे वहाँ पे डिलीवरियाँ होती है। बच्चा पैदा करते हैं वहाँ पे डिलीवरी रूम होता है, वहाँ पर एक्सरे रूम होता है, एक्सरे की जांच होती है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की जांच होती है, वहाँ पर बहुत सारे ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, ये होते हैं। कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं। ये थोड़ा बड़ा लेवल पे होता है। वहाँ पे 30-40 लोगों के लिए बेड्स अवेलेबल रहते हैं, राइट। ये हो गया CHC। फिर जब आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे आपको मिलेगा DHH। क्या होता है, DHH डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, और वो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा सुविधा वाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है। फिर उसके ऊपर स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स, स्टेट लेवल में बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस वगैरह है गवर्नमेंट के, वो सब होते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्स जैसे संस्था है, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स रायपुर, एम्स बहुत सारी जगह पे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सो दीज आर द नेटवर्क्स। ये जो गवर्नमेंट का, दीज आर द नेटवर्क, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे चेन बना के गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लोगों को सुविधा देती है। कौन सा सुविधा देती है बच्चों, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा। This is the network of the government to facilitate health care services to all its citizen। समझ में आ रहा है। और इन सब की कारण क्या है, ये सब बनाने की, ये सारी सुविधा देने की कारण क्या है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो सरकार होती है, जो शासन है, उसका ये जिम्मेदारी है, ये हम सबको सुविधा देगी। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश का जो संविधान है, इट इज क्लियरली लेड डाउन इन द आर्टिकल 21। ये हमारा आर्टिकल 21 है हमारा संविधान में, जिसमें लिखा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री में स्वास्थ्य सेवा दे, सभी नागरिकों को फ्री में स्वास्थ्य सेवा दे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे। दिस इज लेड डाउन इन द आर्टिकल 21 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती, इसीलिए सारी सुविधा हमारे गवर्नमेंट ने की है, राइट। और क्या कारण है, कोई बताएगा क्यों सरकार ये सारी सुविधा हमें देती है? और कोई बोल सकता है क्या? क्योंकि जैसे हमने वो कहानी पढ़ी थी अमन और रंजन दोनों दोस्तों की, रंजन के पापा के पास पैसा है, रंजन के पास रिसोर्स है, तो वो प्राइवेट को अफोर्ड कर सकता है। बट अमन के पास नहीं है, वो कहाँ जाएगा? अगर कोई गरीब आदमी को कोई बीमारी हो जाए तो क्या मर जाएगा? नहीं, उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार हर नागरिक का है। एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैज द राइट टू लाइफ। उसको जीने का अधिकार है, तो उसको मरने नहीं दिया जाएगा। अगर उसके पास खाने को नहीं है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फूड। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड शेल्टर। उसके पास रोजगार नहीं है, गवर्नमेंट विल गिव हिम एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
हेल्थ इज एन एग्जाम्पल। अभी जो हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा है कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, ये सरकार का क्या क्या काम है। दिस इज एन एग्जाम्पल। सो ये जो हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट जो हेल्थ हमें दे रहा है, कहाँ से दे रहा है भाई? ये पैसा कहाँ आ रहा है? इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतने दवाई मुफ्त में, इतने सारे इंजेक्शन, इतने सारे सलाइन, कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है हमारा टैक्स की पैसों से। कहाँ से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम आवर टैक्स मनी। टैक्स वी पे, हम जो टैक्स टिकस देते हैं, कर देते हैं, वहाँ से जो पैसा आ रहा है उस पैसों से गवर्नमेंट हमें ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। आप बोलोगे सर टैक्स तो हम लोग नहीं देते, हम बच्चे तो टैक्स नहीं देते। आप भी देते हो टैक्स। कैसे? आपने एक पेन खरीदा, राइट? आपने एक पेन खरीद लिया, तो उस पेन जो आपने खरीदा 10 रुपये का पेन है, उससे जो 10 रुपये आपने दिए, जो कंपनी ने उसको बनाया, उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स हिसाब से जाता है। आपने एक नोटबुक खरीदा, उसका भी टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। आपने कहीं पे जाके पिज़्ज़ा खा लिया किसी दुकान में, उसका टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। आपने कपड़े खरीद लिए, उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। आपने स्कूल बैग खरीद लिए, उसका टैक्स जाता है। आपने जूते खरीद लिए, उसका टैक्स जाता है। व्हाटएवर वी बाय, कुछ भी हम खरीदे, वी आर पेइंग टैक्स। जैसे आपके पापा बिजनेस करते हैं, वो इनकम करते हैं बहुत सारा पैसा। मानो आपके पापा महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं, हर साल वो टैक्स पे करते हैं कि सर मैंने इतना कमाया, मैंने महीने का 1 लाख रुपए कमाया, साल में 12 लाख रुपए कमा लिए, ये 2.5 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सपोज एक कंपनी है, ये पानी का बोतल का मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये साल में 2 करोड़ रुपए कमा लिया कंपनी। कितना कमाया? 2 करोड़ रुपीस। तो उस 2 करोड़ पूरा मालिक का नहीं है, उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है, गवर्नमेंट उसको टैक्स पे करता है। सो गवर्नमेंट इज अर्निंग सो मेनी काइंड ऑफ टैक्स। हम गाड़ी में पेट्रोल डालते टैक्स देते, डीजल डालते टैक्स देते, घर बनाते, सीमेंट खरीदते टैक्स देते। एवरीथिंग वी पे बाय वी पे टैक्स। हम हर 1 रुपया जो खर्च करते हैं एवरीडे लाइफ में, अगेंस्ट दैट वी पे टैक्स एंड दैट टैक्स पेयर मनी, जो भी पैसा टैक्स से आया है उस पैसों का कुछ हिस्सा हेल्थ में खर्च होता है। जैसे आप सरकारी स्कूल में, अभी आप प्राइवेट स्कूल में हो, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो आप लोग, प्राइवेट स्कूल में। सपोज कोई बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसका क्या हो रहा है? उसको सरकारी फ्री एजुकेशन मिल रहा है, उसके टीचर्स फ्री है ना, उसको कोई पैसा नहीं लग रहा है। बट यू आर पेइंग, आपके पापा पैसा दे रहे हैं क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो। जैसे आप कोई प्राइवेट स्कूल में यू आर पेइंग, बट गवर्नमेंट स्कूल दे आर फ्री एजुकेशन। कैसे? गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर दैट। ये टैक्स की पैसों से सरकार वहाँ पे खर्च करता है। सो हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका कोई नया एयरपोर्ट बनना है, नया रेलवे स्टेशन बनना है, रेल लाइन बनना है, जितने सारे काम होते हैं ये सारे सरकार करती है। कहाँ से? टैक्स की पैसे से। जो पैसे आपसे, हमसे, हम लोगों से सरकार ने लिए, उस पैसों को हम लोगों के ऊपर खर्च करता है। समझ में आ गया? पब्लिक हेल्थ सिस्टम का नेटवर्क मैंने बताया। गांव के लेवल पे हेल्थ केयर सेंटर, कुछ गांव के लिए पीएचसी, फिर एक बड़े लेवल पे सीएचसी, जिला स्तर पे डीएचएच, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे एक नेटवर्क है हेल्थ सर्विस, हेल्थ केयर का, जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नाउ मूव फर्दर। So what is the aim of the government? Why the government is providing us the healthcare service of free of cost? Because everybody cannot afford. हर कोई पैसा खर्च कर नहीं सकता है। जैसे हमने अमन और रंजन की कहानी पढ़ा, उसमें क्या है? रंजन के पास पैसे थे, वो प्राइवेट में चले गए। अमन के पास पैसे नहीं, वो सरकारी में गए। So in our country people are very poor. Majority of the people are poor and they cannot afford for their health hazards. जब कोई शारीरिक बीमारी उनको हो जाता है तो पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसीलिए the government is spending on us. So let us start. So we understood what is public health is.
Public health is the healthcare facilities provided by the government. So the governments provide the healthcare services, that is called public health facilities. So what is the key points? What are the key points of the public health service? Public health service का क्या क्या key points है? What are the key points? Number 1, to provide free or affordable healthcare service to all citizen. गवर्नमेंट का जो रोल है पब्लिक हेल्थ के लिए जो फैसिलिटीज बना रखा है, क्यों रखा है? टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट में और एफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल सिटीजन. हर सिटीजन को फ्री में सेवाएं प्रदान करना, ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस का सिस्टम का ड्यूटी है. व्हाट इज द सेकंड? सेकंड इज टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज. What are the communicable disease? पानी से, एयर से जो आता है हमारे पास, क्या है? डायरिया, मलेरिया, जॉन्डिस, ये जो बीमारी होती है इसको प्रिवेंट करना, इसको रोकना. टू प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीज. सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द की नोट्स, जो की पॉइंट्स है किस चीज़ का? पब्लिक हेल्थ सर्विस का. नंबर 1 इज टू प्रोवाइड फ्री एंड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल सिटीजन. सारे नागरिक देश के जितने भी हैं उनको फ्री में या फिर बहुत ही हल्का पुल्का पैसा लेके 1, 2, 5 रुपये में उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना. दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज, जो बीमारियां वाटर बॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज, गंदगी से, नाली से, कचड़े से, कूड़े से होता है, पानी से होता है, उसको रोकना. जैसे डायरिया को रोकना, जॉन्डिस को रोकना, ये सब रोकना. फिर तीसरा क्या है? एंड द मोस्ट इज टू सेफगार्ड द राइट्स एंड लाइफ. सेफगार्ड द राइट एंड लाइफ ऑल सिटीजन का. सेफगार्ड मतलब एक कवच की तरह सुरक्षा प्रदान करना, सेफ रखना, हर जीवन को सुरक्षित रखना. और उनके जो राइट्स से अधिकार है, अधिकार क्या है? मैंने क्या बोला था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर? आर्टिकल 21 से राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य एक अधिकार है. राइट टू लाइफ, जीने का एक अधिकार है. ये सारी ड्यूटी से गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस का फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं देना. कोई भी बीमारी आ जाए, मलेरिया आ जाए, डायरिया आ जाए जो कि फैलता है, जॉन्डिस आ जाए, उसको रोकना. फिर लोगों की अधिकार, जो स्वास्थ्य को लेकर अधिकार, लोगों को जीने के लेकर अधिकार, उस अधिकार को सेफगार्ड करना, सुरक्षित करना, ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है. I hope you all understood clearly. सबको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा. Now next, डिजीज प्रिवेंशन के बारे में मैंने बोला था. सेफगार्ड करना मतलब कोई भी रोग आ रहा है उसको रोकथाम करना. जैसे टीबी हो गया, उसको बीमारी हो गया टीबी, खर्चा नहीं कर सकता, उसका दवाई देना, टेस्टिंग करना, उसको देना. किसी को मलेरिया हो गया, उसको दवाई देना. तो ये जितनी भी बीमारियां हैं उसको रोकना, ये सरकारी सिस्टम का, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक जिम्मेदारी बनता है. अब आ गया आपका प्राइवेट हेल्थ सेक्टर. जैसे आप पढ़ रहे हो स्कूल में, वो एक प्राइवेट स्कूल है, और आपके कोई दोस्त होंगे वो सरकारी स्कूल में जाते होंगे, दैट इज़ पब्लिक स्कूल. सरकारी स्कूल और एक हो गया प्राइवेट. जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? फ्री में पढ़ते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है. फ्री में उनको खाना भी मिलता है स्कूल में, फ्री में उनको यूनिफॉर्म भी मिलता है, फ्री में उनको बुक्स भी मिलता है.
But when you are studying in a private school, you are paying for your uniform, you are paying for your books, you are paying for your teachers. हर महीने आपके पापा पैसा जमा कराते हैं. So that is the simple difference. सरकारी गवर्नमेंट और पब्लिक एंड प्राइवेट में डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट इज फ्री सर्विस फॉर ऑल, किसी को मना नहीं है बेटा. कोई मजदूर है आया, अंबानी जी है वो भी आएंगे, कोई भी आ सकता है जो भी इस देश का नागरिक है. दोज ऑल who are citizen of this country can avail the government service free of cost. ये हो गया सरकारी. प्राइवेट यहाँ फ्री नहीं है, दिस इज पेड सर्विस. पैसा दो और सेवाएं लो. नो मनी नो सर्विस, दैट इज प्राइवेट, राइट. सो प्राइवेट हेल्थ सर्विस, private health services are privately owned and managed, not under governmental control. Users are charged substantial fees for availing such service. ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस है ये सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है. दिस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज ओन्ड बाय प्राइवेट पीपुल. कोई प्राइवेट लोग, किसी ने एक अस्पताल खोल के रखा है, इसके पास पैसा है, 4 डॉक्टर को बिठाया, 4 लेबोरेटरी टेक्नीशियन को रखा, कुछ नर्सेस लिए, उनको सैलरी महीना पेमेंट किया, बड़ा सा बिल्डिंग लिया, उसने सरकार का जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर एक हॉस्पिटल खोल लिया. दैट इज़ प्राइवेट. वहाँ पे अगर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? सर मुझे बुखार है, वहाँ पे आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से जाओगे, 500 का एक नोट उसके टेबल पे रख दोगे रिसेप्शन में, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे. वहाँ पे डॉक्टर जो मेडिसिन लिखेंगे वो मेडिसिन वहाँ पे खरीदना पड़ेगा आपको. दैट यू हैव टू बाय, यू हैव टू परचेज. बट सरकारी में क्या है? आप जाओ, भीड़ होगा थोड़ा, बहुत सारे फ्री में लोग आए होंगे तो फ्री में जाओगा, वहाँ पे भीड़ होगा, भीड़ में आप जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, फ्री में आपका टेस्टिंग भी होगा और जो भी दवाई आपको चाहिए वो भी आपको फ्री में मिलेगा. दैट इज गवर्नमेंट. बट इन प्राइवेट फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे. आपको दवाई के लिए पैसा देना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, टेस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा. एवरीथिंग यू हैव टू पे. क्योंकि ये प्राइवेट है, ये किसी कंपनी ने खोल के रखा है, किसी इंडिविजुअल ने खोल के रखा है और इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है. वो प्राइवेट है, वो व्यावसायिक है, बिजनेस है वो एक. दैट इज ए कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल हेल्थ एक्टिविटीज. सो यू हैव टू पे फॉर दैट. दैट इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. दिस इज द पिक्चर टू अंडरस्टैंड. ये प्राइवेट है, कितना सुंदर है, पॉश है, लुकिंग ब्यूटीफुल, एलिगेंट, राइट. बट दिस इज गवर्नमेंट बिकॉज इट इज फ्री. मोर पीपुल आर अवेलिंग दिस सर्विस. बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं टू गेट फ्री चेकअप, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन. यहाँ पे कम लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, राइट.